दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हमको एक बहुत ही दिलचस्प द्वंद्व देखने को मिलता है, जहाँ पर ठंड अपनी सफेदी की चादर पौधों के ऊपर बिछाना चाहती है और पौधे अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने के लिए जंग करते हैं एक प्रकार से ठंड से। और ये जो जंग है, इसमें पौधे अपने गार्डनर को, अपने मित्र को जो सिग्नल देते हैं, जो संदेश देते हैं, वो संदेश एक गार्डनर को पहचानना पड़ता है। उन संदेश को अगर गार्डनर ने पहचान लिया तो वह अपने पौधों को स्वतंत्र रूप में, अपने वास्तविक रूप में रख सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय द गार्डनिंग में। और ये जो मैं आपको दिखवा रहा हूँ दोस्तों, ये सरिया कुछ मकान के निर्माण के समय मेरे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, जो फालतू जगह भी घेर रहे थे और जंग लग रही थी तो खराब भी हो रहे थे। तो इनको मैं ले गया वेल्डर के पास और उससे ये सरिया वेल्डिंग करवा के, देखो दोस्तों कितना अच्छा मैंने एक पॉट स्टैंड बना लिया है, एक तरीके का प्लांटर पॉट, मतलब गमलों को रखने के लिए। ये बहुत ही मजबूत स्टैंड, इसमें 400 से 500 रुपए दोस्तों मेरा खर्च हुआ होगा वेल्डिंग में, और सरिया मेरा ही था। ऐसे ऐसे उसने 2 पीस बना के दिए हैं 400-500 रुपए में। तो उससे ये हो गया कि हमारा फालतू का सामान भी यूज में आ गया और गमले के स्टैंड भी तैयार हो गए। ये भी हमको चाहिए थे, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता ही या फिर मार्केट से परचेज करता। इससे अच्छा हुआ कि मुझको ये सरियों से ही मैंने बनवा लिया आयरन रोड से, तो उससे मेरा काम हो गया है। दोस्तों, मैंने कुछ पौधे मंगवाए थे मीशो से। उन पौधों को मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा दिया था और बीज, पौधे तो नहीं सॉरी, बीज मंगवाए थे, वो बीज लगा दिए थे। वो बीज लगाने के बाद अब मैं उनको, वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे स्टैंड में, दूसरे पॉट में उनको ट्रांसफर कर दूं। एक दूसरा स्टैंड ये है दोस्तों, एक वो पहले जो बताया था वो है, और एक ये है। ये दोनों स्टैंड हैं, ये दोनों अच्छा मेरा ये वर्दी वो हो गया है एक तरीके से काम। ये छोटे छोटे पौधे हैं हमारे। तो मैं दोस्तों ये बोल रहा था कि जो पौधे मैंने मंगवाए थे, वो सीड्स मंगवाए थे, ये देखो दोस्तों, ये छोटी सी हमारी कैन थी जो तेल की, उसमें ये लगा दिया था पौधा, ये बीज लगा दिए थे। तो ये कितने बड़े हो गए हैं देखो, मैं आपको बताऊं दोस्तों, इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब इसको और बड़ा होने के लिए इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी ही जगह है, ज्यादा मिट्टी नहीं थी। मुझे लग भी नहीं रहा था ये होंगे, लेकिन ये हो गए किस्मत से। तो अब देखो, मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार कर ली दोस्तों। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद डाली है। ये गोबर की खाद, मिट्टी और पत्ते जो सूखे हैं, इनका मिक्सचर तैयार कर लिया है। ये मान के चलिए आपकी 50% दोनों मिले हैं, गोबर की खाद और मिट्टी, बस। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे फ्लावर वाला पौधा है, ज्यादा इसका ये भी नहीं है कि अब रेत मिलाएं या कुछ और भी ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको, ये मिट्टी तैयार कर ली इसकी। अब इस मिट्टी में इसको हम गमले में डालकर रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये मिट्टी हो गई है तैयार। इसको थोड़ा सा ऐसा समेटना टाइप का इसको वो कर रहा हूँ, जिससे ये मिल जाए। छोटे मोटे जो कचरा कूड़ा करकट है अगर दिख रहा है वो, तो उसको, ये दोनों को मिला लिया कुल मिला के। मिलाने के बाद ये गमले में हम डाल देते हैं इसको। हमारे गमले में ये मिट्टी हमने डाल दी, ये थोड़ा थोड़ा करके। ये गमले में डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल में क्या है, इसमें गलती ये हो गई थोड़ी सी कि पत्ते जो हैं वो नीचे मेरे को डालना थे और मिट्टी ऊपर करना थी। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी नेचुरल चीजें हैं, ये सब आसानी से हो जाते हैं पौधे। इतना भी ज्यादा एक परफेक्ट गार्डनर भी बनने का क्या है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता नेचर में, नेचर ही अपने आप में परफेक्ट है। तो अब ये जो पौधे उसमें लगे थे छोटे से उसमें डिब्बे में, उसमें से निकाल के हमने इसको इसमें लगा दिया। और इसके बाद दोस्तों, मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि इसका क्या हुआ। ये 5-10 दिन बाद जो इसकी ग्रोथ हुई है, अभी तो ये बिल्कुल लटके हुए हैं, मुरझा गए। 10 दिन बाद इनकी जो स्थिति बनी है वो भी मेरे पास है वीडियो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये फिर इसको लगा के हमने इसमें थोड़ा थोड़ा आजू बाजू से पानी डाल दिया, जिससे ये स्टेबल हो जाए, इसको पानी मिल जाए। इसके बाद देखते हैं इसका क्या होता है। 5-7 दिन बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं इसकी क्या कंडीशन हुई। बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, काफी अच्छे से स्टेबल हो गया, जैसे हमको उम्मीद थी वैसा ही हुआ।
तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो, इसी तरीके का ब्लॉग छोटा सा गार्डनिंग का देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, फॉलो करिए।